स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इनके बिहेवियर के आधार पे हमने इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्लास है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज़ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। वी विल स्टडी द यूजेज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ए फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। यहाँ पे हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेज और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट की स्टडी करेंगे डिटेल में। तो पहला है बैक्टीरिया, इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। दे डिफ़र इन देयर शेप एंड साइज, और ये शेप एंड साइज में अलग अलग होते हैं। साइज़ की बात करते हैं। द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बैक्टीरियाओं का जो बेटा एवरेज साइज होता है वो 1.25 माइक्रोमीटर होता है, और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो 0.15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होता है। वाइल द लार्जेस्ट आर 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जबकि जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है वो 15 माइक्रोमीटर लेंथ में 15 माइक्रोमीटर का होता है, और डायमीटर में 1.5 माइक्रोमीटर का होता है। अब हम शेप की बात करते हैं। बैक्टीरियाओं का शेप क्या होता है? द बैक्टीरियल सेल्स आर डिफरेंट शेप सच एज रॉड शेप, स्फेरिकल, स्पाइरल। तो मोस्टली बैक्टीरियाओं का जो साइज़ है वो डिफ़र होता है, अलग अलग तरह का होता है, जिसमें से यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे कि रॉड शेप होना, स्फेरिकल होना और स्पाइरल होना। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस एंड सीडोमोनास आर रॉड शेप। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिलस एंड सीडोमोनास, ये बैक्टीरिया रॉड शेप में होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइक्रोकोकस आर स्फेरिकल एंड वाइल वाइब्रियोज स्पाइरल शेप। स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइक्रोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में, वाइल जबकि वाइब्रियो इज स्पाइरल इन शेप, जबकि वाइब्रियो स्पाइरल होता है शेप में। स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं बेटा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं विद ए सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। ये सेल वॉल के और साइटोप्लाज्म के साथ में ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक सेल के बने हुए होते हैं। और देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट। इनके अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल फिर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले मटेरियल को हम न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ, दे कैन एग्जिस्ट एज ए चेन और ए ग्रुप ऑफ सेल। ये एक चेन के फॉर्म में भी रहते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स के फॉर्म में भी हमको दिखाई दे सकते हैं। सब्सटेंसेस नीडेड फॉर लाइफ आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सेल वॉल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड थ्रू द सेम रूट। यानी कि जो भी सब्सटेंस इनके लिए ज़रूरी होते हैं वो ये सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, और जो ज़रूरी नहीं होते उनको सेल वॉल के थ्रू ही बॉडी से बाहर
निकाल देते हैं, एक्सक्रीटेड कर देते हैं उन्हें। अब बात करेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बात करें, बैक्टीरिया रिक्वायर मॉइस्ट एनवायरनमेंट एंड द टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस फॉर देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे बैक्टीरियाओं को अपने ग्रोथ के लिए 25 डिग्री से 37 डिग्री तक के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए और इनके लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एट ए वेरी फास्ट रेट एंड द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से कह सकते हैं बहुत तेज़ी से वो रिप्रोडक्शन करते हैं और मोस्टली इनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन की थ्रू होता है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन द पेरेंट सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल। तो बाइनरी फिशन के थ्रू क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है अपने आप से 2 इक्वल डॉटर सेल में। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाइनरी फिशन पैरामीशियम में दिखाया गया है किस तरह से एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे नेक्स्ट हम कि इनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट इज़ द ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड इज़ द हेटरोट्रॉप्स। तो बात करते हैं फर्स्ट वाले की। द ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो सक्षम होते हैं, एबल होते हैं, वो अपना जो फूड होता है अपने फूड को वो स्वयं ही सिंथेसाइज करते हैं, अपने आप ही बनाते हैं। किसके थ्रू? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू। इज दैट क्लियर? और जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में बताएंगे अभी। द हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ये अब बैक्टीरिया अपना खाना स्वयं नहीं सिंथेसाइज कर सकते, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। इनके लिए दे रिक्वायर रेडी मेड कंपाउंड एज देयर मेन कार्बन सोर्स। इनके लिए रेडीमेड कार्बन कंपाउंड चाहिए होता है, इन्हें खाना बनाया हुआ चाहिए होता है। और दे मे बी सेप्रोफाइट और पैरासाइट। ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। देखिए सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोफाइट ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेते हैं। और पैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। अब बात करेंगे यूजफुल बैक्टीरियाओं के बारे में। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलो। यहाँ पे कुछ मोस्ट कॉमन जो यूजेज हैं बैक्टीरिया के यहाँ पे बताए गए हैं, तो हम इनको स्टडी करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आप, पहला है द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया स्टूडेंट ये मिल्क से दूध बनाता है, मिल्क से दही बनाता है, कर्ड बनाता है ये। तो कह सकते हैं मिल्क से कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन। द प्रोटीन कन्फाइंड इन डेड बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। यानी कि जो प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी है उनमें जो प्रोटीन होती है वो अमोनिया में चेंज हो जाती है। किसके थ्रू? बाय अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। यानी कि अमोनीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस प्रोटीन को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। फिर क्या होता है कि दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रोसोमोनास ग्रुप। अब एक ग्रुप और होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का ग्रुप, इस अमोनिया को बेटा नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा कि द नाइट्राइट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया ऑफ नाइट्रोबैक्टर ग्रुप। इस नाइट्रोबैक्टर ग्रुप वाले बैक्टीरियाओं के थ्रू क्या होता है कि जो नाइट्राइट होती है वो फाइनली नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा कि दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन।
तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, किसके कन्वर्जन की, अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक की जो प्रोसेस है उसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रेट्स दस फॉर्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और इस तरह से क्या होता है, नाइट्रेट जब बन जाता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सर्टेन जो बैक्टीरिया हैं, सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल लाइक काउज, बफेलोज एट्सेट्रा प्रोड्यूस एंजाइम्स विच एक्ट अपॉन सेलुलोज एंड हेल्प इन इट्स डाइजेशन। देखिए क्या होता है कि कुछ निश्चित प्रकार के बैक्टीरिया गाय या भैंस जैसे हर्बीवोर्स के एनिमल के इंटेस्टाइन में वो पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं वो, वहाँ पे बेटा एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, जिससे उन गाय या भैंस जो होती हैं, काऊ या बफेलो, उनको खाना मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द बैक्टीरिया एसिरिकिया कोलाई फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन्स सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो क्या होता है कि एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया, जो इसको बोलते हैं एसिरिकिया कोलाई। ये जो एसिरिकिया कोलाई बैक्टीरिया है ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मिलता है, और वो वहाँ क्या करता है बेटा, वहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हमारे लिए फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। इज दैट क्लियर। और देखेंगे लास्ट यहाँ पे हम बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एसिटी हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विनेगर और एसिटिक एसिड। अब एक बैक्टीरिया और होता है माइकोडर्मा एसिटी, ये हेल्प करता है सिरका बनाने में या फिर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।